इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास के बिल्कुल बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एनएचएम कर्मचारी जो अपनी मांग पक्का होने की जो मांग उन्होंने रखी थी उसको लेकर के पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का आज एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन जो है वो चल रहा था, जिसमें पहुंचे हुए लोग उस वक्त उग्र हो गए जब स्थिति काबू से बाहर हो गई। पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन वो बेकाबू हो गए और उनसे नहीं रुके और वाटर कैनन जो है वो उनके ऊपर चलाना पड़ा मजबूरन पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें जिंदल चौक के बिल्कुल बाहर से आपको ये नज़र आ रही होंगी, जहां पर पहुंचे हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी के सभी कर्मचारी उग्र हो गए थे और जिनको रोकने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही थी। सीएम आवास के घेराव का आज उन्होंने आह्वान किया हुआ था और जब उनकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ तो वो भड़क गए और उन्होंने बैरिकेड तोड़ करके सीएम आवास का घेराव जो है वो शुरू कर दिया और बातचीत कहीं ना कहीं विफल होती देख करके वो उग्र हो गई। भीड़ इकट्ठा हुई जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। सर्व हरियाणा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो आज कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुआ था और एक बड़ा प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था, उसमें वाटर कैनन का प्रयोग मजबूरन करना पड़ा पुलिस को जब वो नहीं रुके और उन्होंने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, पूर्व सीएम खट्टर मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हालात काफी बदतर बने हुए थे और मजबूरन जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको सड़कों पर उतरना और गुस्साए कर्मचारियों ने यहाँ तक कहा कि हम भी इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में वाटर कैनन चलती हुई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर। आप हालात खुद देखें और ये देखिए कुछ महिलाएं जो है वो पहुंची हैं पकड़ने के लिए ड्राइवर के पास और ये देखिए किस प्रकार से जो आए हुए कर्मचारी थे वो बेकाबू हो गए और उनके ऊपर क्यों नहीं मिलते? यहाँ हम मिलने के लिए आए इतनी दूर दूर से, 4 डंडे खा लिए। हम क्या आतंकवादी लग रहे हैं जो हमारे ऊपर पानी छोड़ा गया है, हमारे भाई बहनों को पीटा गया, यहाँ पिट पिट के जा रहे हैं, ये भीग रहे हैं। हम क्या है यहाँ? हम इस देश के नागरिक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, हम काम नहीं करते हैं यहाँ पे। ये गलत बात है, हम मीटिंग नहीं लेके जाएंगे, हम यहाँ से डिसीजन लेके जाएंगे, हम नहीं हिलने यहाँ से। ये गलत बात है, हम नहीं हिलेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, से आए हैं। हमें सीएम सर से एक ही मांग है कि हमारा 7वां पे ग्रेड दिया जाए, साथ में हमारे जो बाईलॉज जो फ्रीज किए गए हैं उनको फिर से लौटाया जाए। डीए नहीं मिल रहा हमारा, फिर सर बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो सर को इतना तो देखना है ना कि लाठी चार्ज तो नहीं करवाते हमारे ऊपर। कितने लोग घायल हुए इसमें लाठी चार्ज में? किन किन को चोटें हैं? कुछ कोई आइडिया क्या सर? जो हमारे साथ 10-15 लोग तो हैं ही हैं और इतना गंदा पानी देखो, हम दूसरा टैंक भी भर के आ गए। सर को ये नहीं कराना चाहिए लाठी चार्ज। हम तो आराम से ही सुबह से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमने तो कहीं किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बहुत गलत किया। कुछ लोग तो नीचे गिर के उठ भी नहीं पाए हैं, पीछे चोटें लगी। बुजुर्ग थी हमारी रिटायर कर्मचारी, जो रिटायर होने वाली कर्मचारिकाएं हैं वो यहाँ पे आई हैं, उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया और वो हाथ जोड़ रही थी कि नहीं लाठीचार्ज मत करो। उन्होंने फिर भी मारा और वो घायल हुई हैं, उनको अभी सिविल हॉस्पिटल लेके जाया गया है। हमारी सीएम सर से एक ही मांग है कि हमारा जो हक है, हम कुछ खैरात में नहीं मांग रहे उनसे, हमारा हक है, हमारा हक है, मांग रहे हैं हमारा हक है, क्योंकि जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं वो भी ये हक ले रहे हैं और हम उन्हीं के समान काम कर रहे हैं। हम समान काम और समान वेतन की मांग कर रहे हैं और हमारी यही गुजारिश है सीएम साहब से कि वो आएँ और हमारा ये हक हमें देकर जाएं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रितु रानी है, मैं एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ, जिला अम्बाला से। आज प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने, पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, क्या नाम? आज जो पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे कर्मचारी आए, पिछले 5 सालों से पीड़ित है।
सरकार के कुछ चुनिंदा अधिकारी एनएचएम कर्मचारियों का हनन करने पे बैठे हैं। और आज जो वाक़या हुआ है भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के ऊपर, भारतीय मजदूर संघ की महिलाओं कार्यकर्ताओं के ऊपर एक निंदनीय, एक डीएसपी के द्वारा निंदनीय काम किया गया है। उनके वक्षस्थल पे लाठीचार्ज की गई है और उसकी वीडियो हमारे कोई मीडिया के साथी भी काफ़ी बना रहे थे, उनके पास भी है। और ये डीएसपी बद्दी गाड़ियां हमारी महिला साथियों को दी है, आंखों पे चोट मारी है, सीधे डुग्गे से मारे, डुग्गे से, लाठी के डुग्गे से। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल माननीय मुख्यमंत्री की बैठक है और एक महिला को चोट लगी है, शायद उनके टांके भी आए होंगे। आँख कितने लोगों को चोट लगी? अभी तक काफ़ी लोगों को चोट लगी है, मेरे भी भाई साहब पूरे सिर में लाग रही है लठ। तो बात चीज़ है वही, कल मुख्यमंत्री से बैठक करेंगे। यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में एक बड़े आंदोलन का आगाज़ करेंगे। और जो अधिकारी आज निंदनीय कार्रवाई की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। प्रधान जी से पहले भी कई बार आप ज्ञापन दे चुके हैं, मांग मुझे लगता है कि अभियान भी हो चुका है, आपको उम्मीद है आपसे? पहले हमारी बैठक हुई थी, कुछ एक अधिकारी है जो अपने अहम की लड़ाई लिए बैठे हैं, कहीं हम अपने ये ऑर्डर वापस नहीं ले सकते। लेकिन सरकार को ये सोचना है, सरकार को प्रजा के बारे में सोचना है। ये वही कर्मचारी है जो कोरोना काल में अपनी जान पे खेल के लोगों की सेवा की थी। उस समय तो सरकार ने लाठियाँ थालियाँ बजाई थी और सरकार ने कर्मचारियों की वाहवाही की थी। डीसी मैडम आए थे आपके बीच में, डीसी मैडम आए थे, क्या आश्वासन देके गए आप? डीसी मैडम ने लिखित में कल माननीय मुख्यमंत्री की बैठक दी है। जो कल माननीय मुख्यमंत्री बैठक में हमारी कर्मचारियों का समाधान करेंगे, कर्मचारियों की मांगों का समाधान करेंगे, यही आशा के साथ हम कल बैठक में जाएंगे। यदि कल हमारी बैठक का समाधान नहीं होता है तो इस आंदोलन को उग्र करेंगे। विपिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। आप बोलो। एक मिनट जी, क्या प्रेस कर रहे हैं आप, क्या मांगे हैं और क्या प्रशासन की ओर से क्या? देखिए, आज हम सभी एनएचएम के जो 13,000 एम्प्लॉयज़ हैं पूरे हरियाणा से, सभी 22 जिलों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने सीएम आवास का घेराव रखा था। और हमारी जो मुख्य मांग है, जो 24 जून को हरियाणा सरकार द्वारा तुगलकी फरमान दिया गया है कि हमारे जो सर्विस और सेवा नियम थे उनको रोक दिया गया है। जो लोग 35-35 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये थे उनको 15-15 हज़ार रुपये लाकर खड़ा कर दिया। और आज बहुत जागती की गई। हम आराम से अपना जो है ताऊ देवी लाल में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई। और 2018 के अंदर जो एनएचएम एम्प्लॉई को सेवा नियम दिए गए थे उनको वापस ले लिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार, जिसे हम लोगों ने ही चुना है केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर, परंतु आप ये देखिए कि एनएचएम एम्प्लॉई का क्या हाल कर रखा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 20 साल के अंदर एनएचएम के इन्हीं महिलाओं ने, इन्हीं जो मेरे भाइयों ने जो दिन रात मेहनत करके कोविड के अंदर लोगों की जानें बचाई और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 100% टीकाकरण तथा 100% जो अन्य बीमारियों का रोकथाम के लिए सरकारी सुविधाओं को एक विश्व स्तर की, जिसके ऊपर सरकार अपनी छाती ठोकती है, को लाकर खड़ा कर दिया। परंतु आप ये देखिए, विडंबना ये है कि उन्होंने जो हमें 22 लाख जो सेवा नियम दिए हुए थे उनको वापस ले लिया और पिछले 3-3, 4-4 महीने से लोगों की सैलरी नहीं आ रही, जिससे परेशान होकर आज यहाँ पर सीएम माननीय उनका घेराव किया गया था। और उसके अंतर्गत हमारे पास पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज भी किया तथा वार्ता विफल रही। और अब जो है, हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम डटे रहेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि हमें 7वें वेतन आयोग की जो लाभ है नहीं मिल जाता तथा हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता। अभी डीसी और एसपी भी आप लोगों से मिलने आए थे बातचीत करने के लिए, क्या बातचीत थी उनके साथ? देखिए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सीएम साहब से बात हुई है और सुबह 10 बजे का समय रखा गया है, परंतु हम आपको बताते हैं ऐसी बातचीत कम से कम 10 बार 20 बार हो चुकी है, परंतु ढाक के 3 पात रहते हैं। ठीक है, कभी कोई बहाना, कभी अधिकारियों का बहाना, और यह सब जो है पिछले जो 15 साल से चलता आ रहा है।
ठीक है, लेकिन हमें बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीद है। जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना लेबर रूम में, एसएनसीयू में, एम्बुलेंस पर सेवाएं दे रहे हैं, और हमने हरियाणा की जो स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को तुरंत माना जाए। 7वें वेतन आयोग के जो वो लाभ हैं वो हमें दिए जाएं, और जो 24 तारीख को जो लेटर जारी किया गया था उसे वापस लिया जाए और हमारे सभी सेवा नियमों को लागू कर दिया जाए। क्या नाम है भाई साहब? क्या मेरा नाम सुनील है और मैं जिला अंबाला में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। अभी जो लाठीचार्ज हुआ है इस पे क्या कहेंगे आप? कोई आगे कोई निर्णय लिया जाएगा या कल से देखिए, प्रोटेस्ट करेंगे हॉस्पिटल में? जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती तो हम नहीं हिलेंगे, नहीं हम हटेंगे। आप लोगों के साथ रहेगा, पूरी जनता हमारे साथ में है। हम इसी तरह अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। कामकाज ठप रहेगा इस दौरान? जी, हम कामकाज पर नहीं लौटेंगे, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी बातचीत चल रही है, इसके ऊपर जो है निर्णय ले लेगा। मीटिंग फिक्स की जाए। तो कल सुबह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बातचीत के बाद कल सुबह 10 बजे आप लोगों की मीटिंग फिक्स कर दी गई है। आप लोगों ने रिटर्न में मांगा था तो हमने रिटर्न में जी सर, क्या बताएंगे? आज एनएचएम के सारे हरियाणा के कर्मचारी यहाँ देवीलाल पार्क में इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ से सीएम रेजिडेंस पे ज्ञापन देने के लिए वहाँ जा रहे थे। तो सीएम रेजिडेंस से पहले हमने को बैरिकेड लगा करके रोका। तो उनके जो जितने प्रतिनिधि थे 5-6 आदमी, उनकी हमने बैठक करवा दी। सीएम साहब के रेजिडेंस पे सीएम साहब के प्रतिनिधि थे। तो बैठक बड़े शांतिपूर्ण संपन्न हुई। उसके बाद कुछ कर्मचारी उग्र हो गए तथा बैरिकेडिंग तोड़ दी। तो हमारे बैरिकेडिंग तोड़ दी और हमारे मुलाजमों से धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे कई मुलाजमों को हल्की चोटें आई है। तो उसके बाद हमने न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से हटा दिया। अब स्थिति सामान्य है, वो अपना ज्ञापन दे करके अपने अपने घर चले गए।